नमस्कार दोस्तों, आज आनंद कलामन स्टूडियो भिवानी में मौजूद है हमारे साथ हरियाणवी कलाकार अभिनेता श्री अमिताभ पारिक जी। हाल ही में इन्होंने मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई है हरियाणवी फीचर फिल्म बिजली में, जिसके निर्माता है सोमिका फिल्म्स, और उसकी डबिंग के लिए यह आज मौजूद थे। आज इनसे बातचीत करेंगे, हमें ये मौका मिला है, और इनसे जानेंगे कि अभिनय की इस क्षेत्र में इनके क्या एक्सपीरियंसेस है, इनकी कैसे शुरुआत हुई और इनकी जो जर्नी रही है वो आरामदायक रही या कितनी मनोरंजक रही। तो अमिताभ सर, आपको कहा जाता है कि आप हरियाणा के अमिताभ बच्चन हो, और कुछ आपके बाल और वो लुक देखते हुए ऐसा फील भी आता है। तो कई सारे हरियाणवी गानों में भी आपने काम किया, और आपका एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध गाना है, मैं आया था रेल में वह स्टेशन पर खड़ी। तो आपकी इसी जर्नी की शुरुआत आपने कहाँ से की है? मतलब कब से आपने ये शुरू किया कि मुझे अब अभिनेता बनना है? बचपन में बालक थे, टीवी में देखा करते सब कलाकार नाचा अमिताभ बच्चन। मेरे पिताजी अमिताभ के बहुत बड़े फैन थे, तो डांस करया करता, मैं नाचा करता, और पिताजी बैठ जाते इधर से, और वो ये बांदर के खेल आया करते पहले, बांदर जमूरे, चल जमूरे, चल मतलब मदारी का चल जमूरे, ऐसा करते रहे करते भाई। मैं पापा मैंने खिलाया करता, हंसाया करता, डांस करया करता। मैं हर तरीके से अपने आप को एक खुला दिल एक्टिंग करया करता। हाई हाई अमिताभ बच्चन के तरीके से लग गया था करना। कभी धर्मेंद्र की, कभी किसी की, कभी राजकुमार की, ऐसे स्कूल में। ऐसे आपकी शुरुआत हुई, मतलब हाँ, नकल से और उससे? सबसे पहला मेरा जो उस्ताद, जो गुरु बोलते, वो मेरा पिताजी है। जी जी, बहुत से ऐसा होता ही है, पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। तो आपने जो अब हरियाणवी गानों में कैसे आया? आपने क्या पहले थिएटर से शुरुआत की या डायरेक्ट जो है आप सॉन्ग्स में, इंडस्ट्री में ऐसे शुरू किया आपने? मैं 2006 में लगभग फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मिला, अपने जो बड़े बड़े कलाकार सीनियर जो हमारे थे उनसे मिला। 2007 में मेरी शुरुआत स्टार्टिंग हुई। तोते उड़ी एल्बम आई थी उस टाइम। तो उस टाइम जैसे कृष्ण चौहान जी हैं सिंगर, तो उनकी एल्बम आई तोते उड़ गए। तो वो इसरवाड़ है, इसरवाड़ के हैं वो, इसरवाड़ गांव है। तो मेरा गांव गुडा, तो 10 किलोमीटर का फ़र्क था। तो इसरवाड़ में हमारी एक दुकान हुआ करती है, जो परचून की दुकान बोल लिया कर। तो उसके पास कृष्ण चौहान की दुकान, उसके भाई की। तो ये जो डेक वो केस्ट आया करती है ना अपनी, तो उसमें वो रागनी टाइप में कुछ गाया करता, पुराने टेप रिकॉर्डर और स्पीकर। तो उनसे मुलाकात हुई। फिर वो सीडी का दौर आया, सीडी बनने लगी, स्टार्ट हुई। सीडी में गाना है मेरा हो गया, बोली ये गाना काट सकता, मैं क्यों करना, मैं भी निकालूँ। विजय वर्मा जी, मेरा ननियाल और उनका ननियाल एक ही है, सुंगरपुर। अच्छा। तो उनको भी देखा, मैं बोले ये सब निकाल सकते हैं। पहले मन हुआ करती है हीरो क्या चीज़ है, किस तरीके है, टीवी में इस तरीके दिखा है, क्या है क्या। हाँ, मतलब ये चीज़। फिर मैं ये निकाल सकता हूँ, मैं भी निकालूंगा। बच्चा तो था ही, जिद्दी कर ली पापा के साथ। फिर नूरजल करा, फिर वो इधर एक दो जगह बात करी, बात बनी कौन। फिर कृष्ण चौहान जी मिले, फिर उनसे बात हुई। फिर वो चलो ठीक आ जाइए भाई, करांगे, देखा एक्टिंग। फिर इंडस्ट्री में आया, फिर गाना करा तोते उड़ गए। पहला गाना आपका वही था? तोते उड़ गए, उसमें बालक बच्चा था। फिर उसके बाद में नूर भाई भजन में कर ले। फिर एक रावण के तोते उड़ गए एल्बम करी उस टाइम। अच्छा। हाँ, उसमें मेन लीड में आया मैं। अच्छा, पहला आपका मेन लीड गाना था? हाँ, रावण के तोते उड़ गए। रावण के तोते उड़ गए, अच्छा। रावण के तोते उड़ गए एल्बम आई थी, उसमें मेन लीड में पहला गाना था। और फिर उसके बाद में वहाँ से मेरी मुलाकात हुई रॉकी डैन जी, जो मैं अपना कर्म गुरु मानता हूँ उनको। अच्छा। जो सिखाने वाले हैं सब चीज़। और मंजीत पंचाल जी, मतलब हरियाणा के कलाकारों ने बहुत साथ दिया मेरा। नहीं, इस सुनने में कुछ ऐसा किस्सा रहा हो शोषण का, या कुछ ऐसा जवाबदेही का, ऐसा कुछ रहा हो? वो ये तो है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग किया, तब
कुछ ऐसे अपने शुभ चिंतक और निश्चिंतक हर तरीका का हमें शुभ चिंतक की भी जरूरत होती है और जो निर्चिंतक हो जो बुराई करने वाले उसकी भी जरूरत है, जो अच्छाई करे उनकी भी जरूरत है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। आलोचक कौन रहे आपके, क्या अनुभव रहा उनका? मेरा राजी, अब सुनो क्लियर बात है। मैं जब शूटिंग करने लग गया, बच्चा था, छोटा सा ही था, 13-14 साल का था उस टाइम। तो बोले हाई हाई कर, किसी ने कोई था एक कलाकार साथी और हमारे सीनियर ही हैं, तो वो उन्होंने थोड़ी वो कर रखी आगे बोलिया। शाम का टाइम 7-7:30 बजे हम थे क्या अपना प्रोग्राम किया करते थे यहाँ पे, हिसार, कहीं रोहतक, हर जगह। तो उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी आगे, यार आगे बैठे बोले, अरे क्या ना अमिताभ बच्चन बने से तू ये एक्टिंग छोड़, ये ना सीख, तू रोटी पानी सीख ले। मारा वर्ग स्टार आओ ने उन्होंने रोटी पाई खुआ। अच्छा, बच्चा था, डर गया, डर तो हो जावे, कुछ कौन बोले, आंख में आंसू, सीढ़ियों पे जाके बैठिया, आंख में आंसू आ गए। तो वहाँ पे मेरे शुभ चिंतक मंजीत पंचाल जी, रॉकी डैन जी, मेरे गुरु, तो उन्होंने सिर्फ सुनी उनकी बात, चलो ठीक है। फिर उन्होंने जाके फिर उन्होंने मेरे को एक बात समझाई, उन्होंने बोले ये चीज़ है ना, वो उसमें एक फिल्म में डायलॉग है शायद, गुस्सा पालना सीखो। तो वही कहा उन्होंने, गुस्सा जो है ना, जो चीज़ है ये पालने सीख, ये काम आवेगी, ये तेरे लिए गलत नहीं है, ये तेरे लिए सही है। जो जो बंदा कहेगा सब चीज़ होगा, क्योंकि बंद घड़ी भी समय सही दिखाती है। 2 बार दिन में 2 बार समय सही दिखाती, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही दिखाती है। तो वही हुआ, उन्होंने कहा, फिर अपने आप में उन्होंने मेरे को मोटिव किया। फिर मैंने गाना कराया एक दिन, दोनों बोले एक्टिंग में घुसना है, मुझे घुसना ही है, काम तो करना है, तो करना ही है। बोले सोना को नहीं, मुझे कौन सोना, मतलब का सैड सॉन्ग है, सोना को नहीं, तेरा मुंह बिल्कुल वो होना चाहिए। वो ठीक है जी, सोना कौन दिया, मैंने लटके आवे। तो वहाँ पे अजय हुड्डा, मंजीत पंचाल जी और रॉकी डैन जी सब थे। तो मैंने सारी रात तो मैं कदे वो लिपसिंग याद करूँ, आप तो सोए और सोना हटाओ, ठीक है हाँ जी हाँ। सुबह 4 बजे जाके बोले सो गया मोन्ना जी, नोल चाह पे, चलो 5 बजे जाके 7 सौ पी ली, फिर शूटिंग में निकल लिए। तो वो जब खिल गया ये चीज़, जब वो गाना आया, बोले बहुत बढ़िया, अच्छा। उन्होंने मतलब मेरे को वह चीज़, जिस बंदे ने जो भी वह चीज़ कही, वह चीज़ स्वीकार करी, आगे बढ़िया, काम कराया। और वो गाना करा, कॉमेडी तो करता था मैं, फिर नॉलेज में कॉमेडी भी कर ले, क्योंकि मेरा शरीर भी इस तरीके था, कभी सारली का तरीका था, मैंने जो भी कुछ करना कर लो। फिर वो बना दिया शक्ति कपूर कौन, आओ ललिता मेरा कौन चाकू है। तो इस तरीके का एक गाना था, नया एल्बम कही लफड़ा एल्बम थी। तो उसमें गाना एक तो वो सैड सॉन्ग हो गया, फिर बोले चल गया हम कुरुक्षेत्र जाने के बाद में बोले अमिताभ यार एक गाना है उसमें तेरी शकल शक्ति कपूर वर्गी हो रही है, मतलब बाल बुल कटे शक्ति कपूर वर्गी है, लगा दी इतनी मूछ कर, वह कर दिया, अच्छा लग गया। फिर वही वक्त वही समय, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है, फिर दिन आता है। तो वही बात, वो गाने आए 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद में, उसी हमारे जो हमको जो कहने वाले थे भी रोटी बनानी सीख ले मारा भाई। अच्छा, उनका फ़ोन आया? उनका फ़ोन आया, बोले अमिताभ यार तेरा गाना देखा, तूने बढ़िया कॉमेडी कर रखी है, बढ़िया, चल तेरा एक मौका दूँ हूँ, एक गाना है, उस गाना में तू अपना रोल कर, और वह कॉमेडी तरीका तो वो करके कर। तूने वैसा किया था लफड़ा में? हाँ, नो लफड़ा एल्बम में कराया था, उस तरीके कॉमेडी अपना तेरा एक मौका दूँ, तू गाना कर। मौजी गाना तो कर लिया, मैंने जी रोटी पानी तो कौन सीखा, पीछे मांगना सीखा, पीछे कितने दोगे? हम तो पीछा, फिर वो कहना हम तो वो मौजी, मैं आप तो पैसा कौन मांगू, मैं उस इंसान तक पैसा मांगू जो इंसान ने बोले अमिताभ बच्चन ना बने तो रोटी पानी सीख ले, मैं उन तक मांगू, मैं आप तक कौन मांगिया, वो आपके उस ईगो और आपके घमंड तक मांगे, मैं आप तक पीछे कौन मांगी। तो क्या पेमेंट को लेके कोई ऐसा इशू आता है कि बीच में मीडिएटर्स होते हैं, कोई ऐसा तो कोई बात हो?
ये तो पता है, ये चीज़ तो जन्म हो रहा है इंडस्ट्री में, है ये जन्म। अमिताभ 5,000 रुपये लेगा, ठीक है यार, अपना काम था यार। अमिताभ 1,000 ये पकड़, 200 रुपये तो किराए ले जा। अच्छा, मतलब आपकी पेमेंट आगे ज़्यादा बता के आपको कम डिलीवर की गई। हाँ वह है, अच्छा, लगभग होता है, मगर इतना करो जितना वो आटा में नमक मावे, वो नमक नमक देवा, आटा सारा ले जावे। बहुत ऐसा बहुत है, पर ठीक है, अच्छा है, अपना चल रहा है, जितना मिल रहा है। कोशिश है कि हम अपना काम पर ध्यान दें। और अपनी जो फिल्म, अपना जो है फिल्म की बात करते हैं, बिजली फिल्म। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि ये बिजली फिल्म का कैसा अनुभव रहा आपका, कि अभी जैसे इसमें मैं भी हूँ, मुख्य किरदार में आप भी हैं, और तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसकी शूटिंग का? बाकी हरियाणवी फिल्मों में भी आपने काफ़ी काम किया है, तो कैसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट था अपना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जैसे भी इन्होंने हमारे फिल्म के डायरेक्टर श्री आनंद प्रकाश जी का मेरे पास कॉल आई, फिर उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा भी एक कैरेक्टर, एक फ़ोटो भेजो आप अपनी वर्तमान की जैसी भी। तो मैंने फ़ोटो भेजी। फ़ोटो भेजने के बाद में इंट्रो, उन्होंने फ़ोटो देख के उन्होंने मेरे पास इंट्रो के लिए भेज दिया, बस एक इंट्रो दो। एक शराबिया करेक्टर उन्होंने दे दिया था। उसमें जो मेरा करेक्टर है जनार्दन जेई का है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने एक इंट्रो दे के भेजो, उनके पास भेजा। उन्होंने जो मेरा जो रूप था, उस रूप को, जैसे अपना ये होता है ना एक पौधा, पौधे के अंदर हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको मतलब खिलाते हैं, उस तरीके से उन्होंने मेरे रूप को खिला दिया। उसने जनार्दन जेई एक मेरा रूप था, उस रूप को मेरे को टोपी पहनना, एक स्टाइल, एक बोलने का लहजा, वो हर चीज़ उन्होंने मेरे को उस तरीके से उतारा है। तो मतलब आपको उसमें ये लगा कि कुछ नया और एक रिफाइन वे में काम किया। और एक चीज़ और, कई शूट पे जाते हैं तो एक कलाकार को कहते हैं, हाँ भाई तू कर, भाई ये कर, मतलब दिमाग में इतनी पोदरेशन तो पहले देते थे, प्रेशर। हाँ, प्रेशर देके जो भी। उन्होंने क्या कहा, रिलैक्स, बिल्कुल माइंड रिलैक्स, आप आराम करो, आपका शूट होगा तब आपको बता दिया जाएगा, आप रिलैक्स रहो। खाना पीना रहना सहना इतना बढ़िया तरीके से, ना तो ऐसा कि भाई फटाफट आओ तो करो, करना तो करना। अगर माइंड अगर जो है अपसेट हो गया तो आप आराम करो, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे, जैसे भी आप रिलैक्स हो तब आप शूट। क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखने को तो मिलते हैं कि साथी कलाकार की या क्रू मेंबर्स की, वो आपस में जो है अंडर प्रेशर क्रिएट करके परफॉर्मेंस इफेक्ट करने का काम कुछ कलाकार लोग करते हैं। हाँ, करते हैं। वो उस चीज़ के कारण थोड़ी कोऑपरेशन में दिक्कत आती है और परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। इसमें तो है, कोई शक नहीं। तो इस फिल्म में मतलब इतना अच्छा लगा कि कोई प्रेशर नहीं था, ज़बरदस्ती का कोई मैटर नहीं था। उन्होंने कहा बिल्कुल रिलैक्स हो गए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी फिल्म है, उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म है, आप किस तरीके से निखारोगे। उन्होंने ये सिर्फ ये बात बोली थी, और वो चीज़ तो हम कलाकारों को ही समझनी पड़ेगी कि हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, हमें इतने कोऑपरेट करे, तो हमें भी उस चीज़ को। हाँ, वाकई में। और मेरा एक ये सवाल है कि अभी आप शादीशुदा हैं या नहीं? शादीशुदा हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, तो उसका कैसे, कुछ ऐसे कोई दिक्कत आई? क्योंकि आप तो इतने सारे गाने करते रहते हैं, इतने सारे हरियाणवी मॉडल्स के साथ, एक्ट्रेस के साथ, तो घर गृहस्थी का कुछ कोई ऐसा अनुभव तो नहीं है कि कुछ उस वजह से कोई दिक्कत आई हो? हाँ, ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है, अब भी होता है। तो फिर अब कैसे वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी? अब तो बस उनको पता चला भाई हाँ काम कर रहे हैं, फिर भी मैं तो सब जगह भाई राम राम श्याम श्याम जैसे भी है, फ़ोन भी करता हूँ, शूट पे आना हूँ, शूटिंग पर पता नहीं कौन लड़की है, कौन सी लड़की है, कौन सी शूट पे खड़ा है, ये तो चलता है। क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि देखो, मुंबई तो बदनाम है ही, चलो कास्टिंग हाउस या कुछ लोग एरिया है, लेकिन यहाँ पे हम जब कोऑपरेशन डिमांड करते हैं जो फीमेल आर्टिस्ट है उनसे, तो उस तरह का कोऑपरेशन भी नहीं मिल पाता और हमें नखरे ज़्यादा उठाने पड़ जाते हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है कि इनको क्या समझना चाहिए, या कैसी क्या मजबूरियां हैं, या वाकई में इनके नखरे ज़्यादा हैं? ये बात इनको पता है ना, जब ये बॉम्बे इंडस्ट्री जो एरिया है, चलो ठीक है सुनते, हर इंसान कम से कम इनको ये सोचना चाहिए जहाँ से तुम लोगों ने शुरुआत की है, जो भी इंसान है, जैसे हम एक्टर हैं, हमने किसी से सीखा है ना, हम उसकी कदर करते हैं।
वो क्या करें, इंसान चाहे कितना ही ऊपर चले जाओ उसके पैर हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए। अब आजकल की मैं कलाकार मैं तो सीधा बोलूँगा, सीधा कहूँगा 2 साल की 5 साल की, अरे कम से कम जिसने शुरुआत करवाई है, जो तुम्हारे सीनियर है, थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट करके अगर वो तो करो ही। और टाइम नहीं है वो नहीं है, वो टाइम को निकालना पड़ेगा। जिस बंदे ने तुम्हारी स्टार्टिंग करवा दी, शुरुआत करवा दी, जिसने जन्म दे दिया। अब ये कलाकारी का जन्म देखो, मेरे गुरु हैं, हाँ भाई अमिताभ आना है, वो भी उनको भी ये पता है, उनको भी ये नॉलेज है कि अमिताभ इस दिन का टाइम निकल जाएगा कि पूछ लेगा पहले, हाँ जी निकल जाएगा जी, बताओ गुरु जी, ये मेरा कहना का हक है, हाँ गुरु जी निकालूंगा, कोशिश करूँगा, कोशिश करके निकालूंगा, बताओ। तो वही बात है ना, लड़कियाँ चलो ठीक है स्टार्टिंग कर ली, फिर उसके बाद में कहती ना सर जी मेरे को तो टाइम नहीं है, आज तो मैं नहीं आ सकती, ठीक है हो गया, आप 26 का फाइनल कर लो, वो 26 ना करो, ओ सर जी मैं तो 26 की भूल गई थी, ऐसा काम हुआ है, ठीक है जी, हाँ भूल गई थी, याददाश्त जानी चल गई, ओहो फ़ोन आ गया तो फ़ोन उठाना बंद। अरे कम से कम वो तो देख लो ना, ये ट्रेंड बन गया है कि बीजी का स्टेटस अपडेट करके आप काम भी को नहीं, टाइम भी को नहीं, वो काम हो रहा है, काम भी नहीं और टाइम भी नहीं। ये एक ट्रेंड ही बना कि लोगों को दिखाओ कि जितना बिजी हम दिखेंगे शायद, और वो शायद अब वो चीज़ मैंने आपके अंदर नहीं देखी। आप मतलब जो ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है कि आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, सहज हो, मतलब एक आम व्यक्ति की तरह आपको पता है कि वो काम चलो सिनेमा का थोड़ा है, लेकिन वो सिनेमा ही है और रियल लाइफ अलग है, तो रियल नेचर और रियल नेचर का आपका शायद डिस्टिंग्विशन नहीं है ना। मैं नहीं करता, मेरा एक आदत है, मेरी हमेशा का चलो काम करो, ठीक है। एक वो मेरे आइडल अमिताभ बच्चन जी, हाँ वो सबके वो आते हैं, उनके बारे में सुना है, आगे शूट पे गए, हाँ शूट रेडी है, चलो बुला लेना, चाहे वो 2 घंटे 5 घंटे बैठे रहेंगे ना, वो एक बार पूछेंगे शूट रेडी है नहीं, 4 बजे स्टार्ट हो, 4 बजे, फिर 4 बजे हो शूट रेडी है, चलो आधा घंटा लेट, चलो शूट कर कंप्लीट, हाँ ठीक। और यहाँ पे क्या है, कैमरा पकड़ना सीख क्या डायरेक्टर बन गए, और आर्टिस्ट भी जो अरे वेट करा लिया ज़्यादा ये हो गया, वेट करा लिया वो है, अब वो है रीटेक। हम तो एक 1 टेक फाइनल करा, अरे 1 टेक फाइनल तो कम से कम डायरेक्टर भी होगा कोई, अगर वो सस्पेंस भी होगा कुछ, उसमें अपना एक्सप्रेशन भी होगा, एडिटर भी होगा, एडिटिंग के करेगा, किस तरीके से करेगा, के करेगा, टाइम लगता है रिफाइन होके बनने, पूरी टीम बना के चला, एडिटर एक्टर डायरेक्टर हर चीज़ का वो ही। आजकल मैं ये चीज़ देखूँ अपने नए बच्चे, नए कलाकार भी जैसे बैठे हैं, चलो वह बढ़िया काम कर ला रही है, हाँ कई ऐसे करने ला रहे हैं जो 2 बनते ही बयान किए, सेंस लेके करने ला रहे कई काम, और कई सीधे ही। हाँ क्योंकि मैंने वही बता रहा हूँ ना कि जैसे व्यवहार जो है ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों ही मायने रखते हैं। हम जैसे गांव में शूट कर रहे थे तो आपको तो लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे थे कि इनके तो हमने गाने देखे हुए हैं या ऐसे। तो ये रेल में मैं आया था, रेल में वाले गाने की क्या कहानी, क्योंकि इतना प्रसिद्ध हुआ तो क्या उसका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आप तक पहुँचा है या नहीं? बस नो बिलिया मन तो हाँ यो रेल आलो है। अच्छा, ज़्यादातर तो यही इसी के उससे मैं आया था रेल में स्टेशन पर खड़ी हो, अब जैसे वहाँ पे शूट करे थे। मेरा 1 मीटर है, मैं गांव का हूँ और गांव पर का सब मिलना जुलना सब तय ठीक है। कोई बुरा मन है तो अपने आप ही लिखड़ यहाँ पर उसने कि मैं कौन खाऊँ, ठीक है। ये अब कई बार ये कही है ना 1-2 गाने साल के, यार तू यार अमिताभ उड़े, तू उड़े खड़ा था यार, उड़े तू यार कलाकार हो गई नो खड़े। अरे कम से कम चटानी यही है और उतारेंगे यही है। किसी इंसान सागर को नहीं कि किसी सागर बैठ यार किसी के यार उड़े बैठ यार उड़े बैठ यार बैठांगे। कहते नेता को जनता के बीच में, अभी नेता को जनता से दूर। वो तो सोच उस तरीके की होगी ना, कहाँ तक हमें कैसे क्या रहना पड़ेगा। अब मैं तो चल पड़ूँ, चपलाम भी जाऊँ हूँ, सिवानी फिरता रहूँ हूँ, आ जाओ वहाँ। लोग कहते हैं नोले ये तो वो है वो तो भाई ठीक है। चढ़ना 2011 में शूट हुआ था वो गाना, जो ये रेल वाला गाना 2011 में रेल वाला गाना शूट हुआ। उसके बाद में 2013 में वो चला, 1-1.5 साल बाद में जैसे। और चला कैसे केबल पे,
केबल पे चलना, बाद में वो चलता है 2 साल। केबल और सीडीज का हाँ, दौर था उस वक्त। हाँ, सीडी भी बाद में बनी होगी उसकी शायद। अच्छा। पहले वो सीधा अपने भिवानी आ गई, भिवानी चल पड़े आर्यवाड़ी, इस तरीके से वो गाना चलिया। फिर उस टाइम हमने करा 100 नंबर पर कर दे फोन, लाश पड़ी है डोली में। अच्छा। सोनू गानपुरिया, तो वो गाना चला, तो उसमें मेरा एक करेक्टर था टॉप, मतलब वो टोपी जेडी बल्लू। अच्छा। मैं और सोनू गानपुरिया, एक लड़की ऋषिता कौशिक, तो उसमें झंडू आना था। ये चीज़ और है, अब ये बात याद आ गई, मैं आया था रेलवे स्टेशन पकड़ी, हमारे जो आज कलाकार बीच में नहीं है वो, तो ये गाना शूटिंग खातर आया था, नूल शूट करेंगे। 4 गाने थे, नूल 2 अमिताभ कर लेगा, तो वो कर लेगा जो कलाकार हैं। तो उस कलाकार ने बोला, क्या बोला नूल, यार ये कॉपीराइट गाने में नहीं करता। नूल 1-2 गाने चल रहे थे, वो यही बात है, नूल मैं को नहीं करता। अब वो शूटिंग वाले आ गए, अब विजय राम थे, नूल यार विजय बोले, नूल विजय सार सर ने मेरा बहुत साथ दिया भाई, रियल में। तो शाम में है आपका स्टूडियो? विजय सार सर और मैं 10 साल लगातार हमने काम किए साथ में। तब उस टाइम हमने गाना करया ये रेल वाला, नोट कर लो, 10 मिनट में तो लिपसिंग याद करी, कलाकार इकट्ठे हो गए, अपने ग्रुप वाले सब आ गए, चलो भाई अब रेल में जाना, रेल से नीचे उतरना है। उतर गया, 1 मिनट रेल बवानी खेड़ा शूट हुआ, 1 मिनट रेल रुकी, नूल गिर जा, मोको किस तरह नूल गिर जा, ले गिर गया, हो गया, और रेल गई। यो सीन, तो ये वीडियो कॉम्प्रोमाइज किया गया। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज किया गया। और कई कमेंट में देखे थे कमेंट, नूले क्या देखना पड़ रहा है, ये तो वो वेब है क्या, इस तरह ये जो ट्रेंड था ना कि जल्दी गाना काटना ऐसा वर्ड बोलते, उस चक्कर में गड़बड़ हुई है कुछ। ये तो आप लोगों के साथ इनजस्टिस ही एक तरह से। हाँ, ये चीज़ मतलब कुछ है, मगर ये है कि उस टाइम ऑडियो हिट हो गई, ऑडियो हिट हो गई लकवाई। नहीं तो अगर प्रेजेंटेशन आज के हिसाब से की जाए तो और भी तो अलग कैटेगरी स्टार होता है। उस टाइम तो अलग ही वो था। कई चलो मैसेज आते हैं, कई बच्चे हैं छोटे जैसे कुछ भी कमेंट करते हैं, अच्छे भी है बुरे भी है। बिजली फिल्म के ऊपर आते हैं हम कि आपका ओवरऑल कैसा क्या रिव्यू रहा और आपको क्या उम्मीदें हैं इससे? बिजली फिल्म एक अपने जो बिना स्टोरी को रिवील करते हुए हम बिना ये बात करेंगे कि आपको जो अनुभव कैसा है, मतलब वो आपने थोड़ा रिव्यू भी लिया है डबिंग के दौरान, तो कैसा आपको लग रहा है कि क्या बन सकती? बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत बढ़िया, बहुत सस्पेंस है, स्टार्टिंग से ही सस्पेंस स्टार्ट है। तो टाइटल से रिवील हो रहा है कुछ चीज़ें, तो वैसा तो कुछ नहीं है पहले देखने लायक, ऐसा तो नहीं है कि पहले कहीं है इस कंसेप्ट पे? ना बिल्कुल भी नहीं ऐसा, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट मैंने तो अब तक देखा नहीं और ना मैंने सुना है। चलो ठीक है। और ये जो आएगी सामने, पब्लिक के सामने आएगी, तो ऐसा सबको एक वो उनको फ़ायदा भी मिलेगा इस चीज़ में, ये फिल्म देखने के बाद में फ़ायदा भी मिलेगा। राइट। हाँ, जितने लोग जितने वो, अब सस्पेंस में ही रखो इसको, तो आप सस्पेंस में ही रखते हैं बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे अमिताभ पारिक जी, हमने की इनसे बातचीत और बिजली फिल्म के बारे में भी आपको ये उम्मीद दे के जा रहे हैं कि ये वाकई में सस्पेंसफुल और एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी आपके सामने जल्द ही आएगी। सो धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट हम आनंद कलामंच स्टूडियो में लाते रहेंगे, ऐसे ही मुख्य कलाकारों से और बातचीत कराते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।